आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में चैप्टर 3 को पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर में हम लोग जो है बाल विकास के सिद्धांत के ऊपर बात करेंगे, यानी प्रिंसिपल ऑफ चिल्ड्रेन डेवलपमेंट। समझ गए, या प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर जो है हम लोग बात करने वाले हैं। और यह चैप्टर जो है आपका 3rd है CDP का। इससे पहले हमने जो है 2 चैप्टर कंप्लीट किया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जो है उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो ये हमारा बाल विकास के सिद्धांत है वो कितने सिद्धांत होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि निम्नलिखित सिद्धांत होते हैं। एक एक करके जो है हम सभी सिद्धांतों को समझेंगे। तो यहाँ से आपको जो है 1 या 2 प्रश्न आपको सीटेट के एग्ज़ाम में या यूपी टेट या KVS के एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलते हैं। तो पहला आपका जो सिद्धांत है वो है विकास का निरंतरता सिद्धांत, यानी कि विकास प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, यानी कि विकास जो है क्या है, वो सतत प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मरण तक, यानी कि ऊम टू आपका होता है ना, भूम टू ऊम तक जाता है, यानी कि आपके जन्म से लेकर आपकी मृत्यु तक। समझिए, गर्भ से लेकर कर्भ तक। तो यही इसे बोलते हैं विकास का निरंतरता सिद्धांत। जैसे कि आपको मालूम होगा कि वृद्धि जो होता है कुछ समय तक रुक जाता है जाने के बाद, लेकिन विकास जो है कभी नहीं रुकता है। यह जन्म के साथ जो है शुरू होता है और मरण तक जो है चलता है। अगला यहाँ पर आपका दूसरा है कि विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास का दिशा का सिद्धांत जो है 2 प्रकार के होता है। पहला आपका जो होता है, एक होता है अधोगामी, एक होता है शीर्षगामी। समझ गए? अधोगामी की मतलब, कहने का मतलब है कि सेंटर से जो है बाहर की तरफ विकास होता है, यानी कि बच्चा जो है सबसे पहले अपना वो मतलब हाथ पैर चलाना सीख लेता है। और जो आपका दूसरा होता है वो शीर्षगामी, जैसे सर से पाँव की तरफ वृद्धि होता है। तो बालक जो है सबसे पहले अपना मानसिक विकास करता है, तब जाकर जो है वो हाथ पैर चलाना शुरू करता है। उसी को हम लोग बोलते हैं। एक एक करके हम नीचे पढ़ेंगे। तो आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट नोट्स वीडियो आपको दिया जाएगा ताकि आपके सीटेट के एग्ज़ाम में कहीं भी कोई चूक नहीं हो जाए। साथ ही साथ हमारा डिजिटल बोर्ड जो है पटना आ चुका है और विद इन 1 या 2 दिनों में जो है हमारे पास चला आएगा। तो फिर आपको डिजिटल बोर्ड के ऊपर भी जो है क्लास मिलना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? आगे हम बढ़ते हैं विकास का सामान्य से विशिष्ट के सिद्धांत। मतलब कि यहाँ से आपका प्रश्न पूछ लेता है कि विकास किस से किस और जाता है। तो विकास जो है सामान्य से जो है विशिष्ट क्रियाओं की तरफ बढ़ता है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ जनरल ऑफ स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। समझ गए? फिर यहाँ पर है विकास का पूर्वानुमान सिद्धांत। समझ गए? इसका मतलब बता देता हूँ मैं, यानी कि हम लोग विकास को जो है पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि आने वाले समय में जो है कितना विकास होगा, लेकिन वृद्धि का जो है पूर्वानुमान नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि वृद्धि एक समय तक जो है जाकर रुक जाता है। लेकिन जो आपका विकास है ये क्या है, जन्म से लेकर जो है मरण तक चलता है, यानी कि यह सतत चलने वाली प्रक्रिया है। आप सभी लोगों को मालूम है कि विकास एक सतत चलने वाली कंटिन्यूटी या कंटिन्यूअस प्रक्रिया है, प्रोसेस है। अगला यहाँ पर है विकास का एकीकरण का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ यूनिटरी प्रोसेस। समझ गए? यहाँ पर विकास का एकीकरण का सिद्धांत कहने का मतलब है कि बालक जो होता है जब जन्म लेता है तो सर्वप्रथम वो कैसे चलता है, अपने मतलब बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर चलता है। जैसे कि हाथ पैर घुटने का प्रयोग करके जो है वो चलता है, लेटता है, कूदता है, या किसी चीज़ को पकड़ने के लिए वो बहुत सारे चीज़ों का प्रयोग करता है। लेकिन उसी चीज़ को प्रयोग करते करते बालक जो होता है आगे चलकर मतलब पार्टिकुलर, जैसे अपने हाथ का और पैर का संतुलन बना लेता है, कंट्रोल बना लेता है। तो उसी को बोला गया है कि विकास का एकीकरण का सिद्धांत। समझ गए? अगला यहाँ पर है विकास की व्यक्तिगत विभिन्नता, यानी प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। यानी कि आप सभी लोगों को मालूम है कि हमारे समाज में जिस प्रकार के मतलब लोग रहते हैं, कोई अमीर है कोई गरीब है, तो उसी प्रकार जो है विकास का जो है व्यक्तिगत विभिन्नता होता है। यानी कि किसी का विकास जो है तेजी से होता है, किसी का धीरे होता है, किसी का पहले हो जाता है तो किसी का लेट से होता है। तो इसी को बोला गया है विकास का व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। समझ गए? अब एक एक करके हम नीचे सारे टर्मों को डिफिनीशन भी आपको बताएंगे ताकि आपको नोट डाउन कर लीजिएगा, लिखने में दिक्कत नहीं हो, समझने में आपको परेशानी नहीं हो। समझ रहे मेरी बात को? अगला यहाँ पर आपका 7 नंबर विकास का वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल आपका वर्सेस लीनियर एडवेंस सीमेंट। समझ गए?
यानी इसका कहने का अर्थ यह है कि विकास का जो है वर्तुलाकार बनाम जो है रेखीय प्रगति का सिद्धांत यह है कि विकास जो है कभी भी सीधी रेखा में नहीं जाती है, बल्कि यह रेखीय यानी कि आपका स्पाइरल होता है। आप स्पाइरल कॉपी को आपने देखा होगा, इस तरह से आपका होता है, इस तरह से। यानी कि विकास जो है कभी भी स्ट्रेट नहीं होता है, कि रेखीय नहीं होता है, एक गति से नहीं चलता है, कभी धीमे कभी तेजी, कभी धीमे कभी तेजी, इस तरह से चलता है। लेकिन विकास कभी रुकता नहीं है, वो चलते रहता है, धीमे ही चलेगा लेकिन चलेगा। लेकिन वृद्धि क्या होता है, एक लिमिट समय तक जाकर जो है वो रुक जाता है। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी तो लाइक कीजिएगा जरूर, जितने पर्सन देख रहे हैं वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। समझ रहे हैं? आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर है अंतर संदर्भित विकास का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ इंटरनल डेवलपमेंट, इंटर डेवलपमेंट। कहने का मतलब है कि बालक का जो अंदर मतलब डेवलपमेंट होता है, जैसे कि मानसिक हो गया, संवेगात्मक हो गया, चारित्रिक हो गया, भावनात्मक हो गया, उसके ऊपर इसमें हम लोगों को पढ़ना है अंतर संदर्भित विकास का सिद्धांत, जो मतलब बॉडी के अंतर्गत या मन में जो होता है। फिर अगला यहाँ पर है वृद्धि और विकास क्रिया वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम, यानी कि डेवलपमेंट किसका परिणाम है, तो हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट का जो है परिणाम है। किसका किसका? हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट का परिणाम है आपका क्या, ये डेवलपमेंट। समझ गए? तो ये 9 सिद्धांत है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके सीटेट के एग्जाम से लेकर। तो हम एक एक करके जो है सभी टर्मों को जानेंगे और समझेंगे, ताकि आपको एग्जाम में कहीं पर दिक्कत नहीं हो, ताकि आपको एग्जाम में जो भी प्रश्न है उसे आसानीपूर्वक आप कर ले। समझ गए? चलते हैं तो एक एक करके हम समझेंगे। तो यहाँ देखिए, पहला जो हमारा सिद्धांत था निरंतरता का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अभी मैंने इतना सारा तो आपको बता दिया, लेकिन अब एक एक करके जो हम इसके टर्म के ऊपर बात करेंगे। पहला जो हमारा सिद्धांत है यहाँ पर निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, यानी कि विकास जो है सतत जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। बस यही जानना है। पहला आपका कंसेप्ट यहीं पर क्लियर हो गया। आपको ऑप्शन में दे देता है कि विकास जो है सतत यानी कि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलते रहती है। पहला कंसेप्ट क्लियर। दूसरा यहाँ पर देखिए, दूसरा आपका है विकास की दिशा का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। इसका जो है मुख्य 2 प्रकार के होते हैं। हम डायरेक्शन की बात करेंगे तो 2 प्रकार के होता है, हम एक एक करके बात करेंगे। तो पहले यहाँ पर देख लीजिए कि विकास का दिशा का सिद्धांत का तात्पर्य जो है यह है कि विकास जो है क्रमिक होता है, यानी विकास जो होता है क्रम में होता है। ऐसा नहीं है कि पहले कुछ और हुआ बाद में कुछ और हुआ। विकास जो होता है क्रम में होता है। समझ गए मेरी बात को? यानी कि विकास की दिशा का सिद्धांत का तात्पर्य जो है यह है कि विकास जो है क्रमिक होता है। आपका एक होता है सेफेलोकॉडल, देखिए यहाँ पर समझिएगा, आपका इसका 2 प्रकार होता है। एक होता है सेफेलोकॉडल और एक आपका होता है प्रोक्सिमोडिसल। समझ गए? प्रोक्सिमोडिसल। इसका हिंदी देखिए, हिंदी में नाम इसका बहुत होता है और यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछता है। यह कन्फर्म है, 100% है कि यह एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, याद रखिएगा। इसका नाम जो है 2 तरह का होता है, एक आपका सेफेलोकॉडल, एक आपका प्रोक्सिमोडियल। तो यहाँ पर देखिए, एक फिगर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये, और दूसरा फिगर ये दिख रहा होगा। समझने का प्रयास कीजिएगा। इसका और अन्य सारा नाम है जिसको हम लोग शीर्षगामी भी बोलते हैं, इसी को हम लोग शीर्षगामी बोलते हैं, और एक बोलते हैं अधोगामी। ये देखिए दूसरा में इसको बोलते हैं सिरोदपोमुखी। समझ गए? इसका अन्य नाम है थोड़ा, और इसको बोलते हैं समीप स्तर दूरस्थ। समझ गए? एक बोलते हैं मस्कोघूमी और इसको बोलते हैं दूरभूमुखी। समझ गए? अब यहाँ समझने का प्रयास कीजिएगा कि जो आपका सेफेलोकॉडल है इसमें विकास जो होता है ना आपका, ये सीट से पैर की तरफ होता है। ये देखिए हेड टू टूम होता है, और ये जो होता है आपका प्रोक्सिमोडिसल। तो इसमें जो होता है आपका केंद्र से बाहर की ओर होता है। समझ गए? केंद्र से बाहर की तरफ होता है। इसका नाम थोड़ा पटांग सा है, तो थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए सॉरी चाहता हूँ, क्योंकि अभी भी मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। समझ रहे हैं? यहाँ देखिए, तो ये शीर्षगामी अधोगामी, इसको जानिएगा। शीर्षगामी कहने का मतलब है कि बालक का विकास जो होता है ना, सर से लेकर कहाँ तक होता है, पाँव तक होता है। लेकिन ये जो आपका होता है अधोगामी, जिसको हम लोग प्रोक्सिमोडिसल बोलते हैं, तो यहाँ क्या होता है, सेंटर से जो है बाहर की तरफ होता है। समझ गए? यानी कि इसमें बालक का विकास जो होता है सबसे पहले सर होता है, सर के बाद जो है मतलब चेस्ट से होते हुए पैर की तरफ बढ़ता है, और यहाँ पर जो होता है सीधे इसका चेस्ट होता है, हृदय होता है। तब ये हृदय के बाद आँख, हाथ में, पैर में, फिर यहाँ पर सर की ओर बढ़ता है। समझ गए? तो ये होता है। बस बेसिकली यहाँ पर 2 टर्म समझ लीजिएगा कि जो आपका शीर्षोगामी है ना, इसमें विकास का दिशा क्या होता है, सीट से पैर होता है। क्या होता है? सीट से आपका पैर होता है, याद रखिएगा। जो ये आपका अधोगामी है यानी कि प्रोक्सिमोडिसल, इसमें जो होता है आपका सेंटर से यानी कि केंद्र से जो है आपका ये बाहर की तरफ होता है। कहाँ तो होता है? बाहर की तरफ।
तो ये क्लियर हो गया, समझ गए, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे हम बढ़ते हैं, ये आपका एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, याद रखिएगा। अगला यहाँ पर आपका 3 नंबर देखिए, यहाँ पर 3 नंबर जो है सामान्य से विशिष्ट क्रिया का सिद्धांत, क्रियाओं का सिद्धांत, उसके ऊपर बात करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू ए स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टर्म क्या लिखा हुआ है, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत से तात्पर्य जो है यह है कि हमारा विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। यानी कि इसका तात्पर्य यह है कि जो हमारा विकास है वह कैसे चलता है, हमेशा जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, यानी जनरल टू स्पेसिफिक चलता है। बस याद रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछता है कि विकास सदैव आपका विशिष्ट टू जनरल चलता है, यानी कि आपका सामान्य से विशिष्ट चलता है। तो अगर ये बोलेगा तो सही है, लेकिन अगर बोल दे कि विशिष्ट से सामान्य चलता है तो गलत है। इस तरह के प्रश्न आपसे पूछता है, समझ गए। तो ये क्लियर हो गया। दूसरा यहाँ पर देखिए, जैसे में बालक शुरुआती में किसी चीज़ को पकड़ने के लिए अपने हाथ पैर इधर उधर मारते हैं और फैलाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जैसे विकास होता है तो वस्तु को जो है वो हाथों से या उंगलियों से जो है पकड़ना शुरू कर देता है, यानी कि सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। समझ गए मेरी बात को, सामान्य से विशिष्ट की ओर इसका कहते हैं सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। आपको डायरेक्ट यही पूछ लेता है, एग्जाम में यही पूछ देता है कि जो विकास है वो कैसा होता है, सामान्य से विशिष्ट होता है कि विशिष्ट से सामान्य होता है। तो हमेशा बोलिएगा सामान्य से विशिष्ट, समझ गए। यहाँ पर आपका क्लियर हो गया ये। अब आगे हम बढ़ते हैं, तो यहाँ देखिए अगला यहाँ पर आपका ये 4 नंबर सिद्धांत क्या है, पूर्वानुमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी, यानी कि हम लोग पूर्वानुमान लगा लेते हैं पहले ही। तो यहाँ पर देखिए, पहला यहाँ पर आपका है कि पूर्वानुमान का सिद्धांत से तात्पर्य यह है कि विकास का अनुमान जो है पहले ही लगाया जा सकता है कि बालक का विकास किस क्षेत्र में ज़्यादा हो रहा है। यह तो बात सही है कि पूर्वानुमान का सिद्धांत से तात्पर्य यही है कि देखिए नाम से ही पता चल जा रहा है, जो पूर्वानुमान है यानी कि हम लोग पूर्वों ही मतलब लगा लेते हैं अनुमान की कि बालक का विकास जो है किस क्षेत्र में जा रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं पूर्वानुमान का सिद्धांत, समझ गए। अगला यहाँ पर आपका है कि बालक के वर्तमान मानसिक योग्यता के ज्ञान के सहारे उसके आगे के मानसिक विकास के बारे में पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। यानी कि बालक जो है, आप सभी लोगों को मालूम होगा बचपन में बालक अगर जिस मतलब कार्य को ज़्यादा करता है ना, तो बच्चा माता पिता बोलते हैं कि मेरा बच्चा इसमें उसको मन लगता है वो वही जाएगा, यानी कि वही होता है आपका विकास का पूर्वानुमान सिद्धांत। यानी कि विकास होने से पहले ही हम लोग जो है पूर्वानुमान लगा लेते हैं कि हाँ भाई बालक साइंटिस्ट बनेगा, कि बालक वकील बनेगा, कि बालक पुलिस बनेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं पूर्वानुमान का सिद्धांत। समझ में आया होगा। चलिए आगे हम यहाँ पर बढ़ते हैं, तो यहाँ पर 5 नंबर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। इसको देख लेते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। तो यहाँ पर देखिए, पहला यहाँ पर आपका बिंदु है कि व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत से तात्पर्य जो है बालक के वृद्धि और विकास के विभिन्नता से है। यानी कि आप सभी लोगों को मालूम है कि व्यक्तिगत विभिन्नता जो है सब में पाई जाती है। सभी लोगों के पास उतना नॉलेज नहीं है जितना किसी किसी के पास होता है। सभी लोगों का रहन सहन एक जैसा नहीं है, सभी लोगों का पहनावा नहीं है, सभी लोग अमीर नहीं है, सभी लोग गरीब नहीं है। क्या है, ऊंच नीच, जाति, धर्म, ये बात कर ले आपके मतलब कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई पढ़ने में तेज है, कोई धीमा है। तो वही बात यहाँ पर बोला गया है, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत से जो है तात्पर्य है कि बालक के जो वृद्धि और विकास में विभिन्नता होती है उसी से है, क्योंकि सभी लोग की वृद्धि और विकास, सोच और नैतिक जो है भावना अलग अलग होता है। समझ गए, क्योंकि सभी लोगों का वृद्धि, विकास, सोच, नैतिकता या उसकी भावना अलग अलग होता है। उसी को हम लोग बोलते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता का विकास। समझ गए। अगला यहाँ पर है बालक के वृद्धि और विकास। बालक के वृद्धि और विकास को वंशानुक्रम और वातावरण की संयुक्त देन माना जाता है। यानी कि जो हमारा डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट में मुख्य भूमिका कौन अदा करता है, आपका एक होता है हेरिडिटी और दूसरा आपका इन्वायरमेंट, यानी कि अनुवांशिकता और आपका वातावरण। समझ गए। यहाँ विकास इक्वल, ये पूछ लेता है एग्जाम में, विकास इक्वल क्या होता है, तो आपका यहाँ पर अनुवंशिकता। समझ गए, अनुवंशिकता, अनुवंशिकता लिख दीजिए और यहाँ पर वातावरण। समझ गए, ये वातावरण क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए, दूसरा यहाँ पर आपका टर्म है कि व्यक्तिगत विभिन्नता का आधार क्या माना जाता है। व्यक्तिगत विभिन्नता किसके किसके आधार पर माना जाता है। पहला यहाँ पर है बुद्धि के आधार पर, कोई तेज होता है, कोई धीमी होता है। दूसरा अभिक्षमता के आधार पर। तीसरा व्यक्तित्व के आधार पर। चौथा मूल्यों के आधार पर, रुचि के आधार पर, अभिप्रेरणा आदि के आधार पर जो है हम लोग व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत को जो है मानते हैं। समझ गए। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत से तात्पर्य यही है कि सभी बालक का जो है वृद्धि, अभिक्षमता, अभिव्यक्ति
या व्यक्तिगत मूल्य, रुचि, अभिप्रेरणा, नैतिकता, भावना, सोच, विकास क्या होता है, अलग अलग होता है। समझ गए, क्लियर हो गया ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये 6 नंबर देखिए यहाँ पर 6 नंबर आपका सिद्धांत है एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटरी प्रोसेस। समझ गए, ये 6 नंबर आपका है। तो यहाँ पर देखिए इसका मतलब क्या होता है। इसका यहाँ पर मतलब है कि बालकों में एकीकरण का गुण जो है पाया जाता है, जिसके माध्यम से बालक पहले संपूर्ण अंग के सहारे चलते हैं, जैसे हाथ, पैर, घुटना आदि को लेकर, लेकिन बाद में बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को, फिर हाथ एवं उंगलियों को एक साथ चलाना सीख जाते हैं। यानी कि बचपन में आपने देखा होगा कि वो चलता है कैसे, घुटनों के बल पर, हाथों के बल पर, लेकिन बाद में जो है वो एकीकरण करता है, मतलब अपने पैर को और अपने हाथ को एकीकृत करते हुए क्या करता है कि दोनों पर संतुलन बना लेता है। उसी को हम लोग बोलते हैं एकीकरण का सिद्धांत। समझ गए, यानी कि बालक में एकीकरण का गुण जो है पाया जाता है, जिसके माध्यम से बालक पहले संपूर्ण अंग के सहारे चलते हैं, जैसे हाथ, पैर, घुटना आदि से, लेकिन बाद में बालक जो है सबसे पहले अपने हाथों पर कंट्रोल करता है, फिर उंगलियों पर करता है, तब जाकर जो है वो क्या करता है कि दोनों में एकीकरण का सिद्धांत का प्रयोग करते हुए वह उंगलियों और हाथों को जो है एक साथ चलाना जो है सीख जाता है। समझ गए, तो ये क्लियर हो गया। 7 नंबर को देखते हैं। यहाँ पर 7 नंबर सिद्धांत देखिए, विकास का वर्तुलाकार बनाम रेखीय सिद्धांत। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछता है। वही मैंने आपको बताया था, स्पाइरल होता है, यानी कि जो आपका विकास जो होता है सीधा नहीं होता है, रेखीय नहीं होता है, स्पाइरल होता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि विकास जो होता है ये रेखीय होता है क्या, तो रेखीय नहीं होता है, स्पाइरल होता है, यानी कभी तेजी कभी धीमी, कभी तेजी कभी धीमी। समझ गए, वही बात यहाँ पर है कि विकास का वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत का मतलब यह है कि विकास कभी भी रेखीय नहीं होता, मतलब विकास सीधा नहीं होता है, विकास घुमावदार स्पाइरल होता है। समझ गए, यानी कि विकास जो है कभी भी सीधा नहीं होता है, वह स्पाइरल और घुमावदार होता है। समझ गए, क्योंकि विकास जो होता है एक मतलब गति से नहीं चलता है, कभी धीमी कभी तेज, इस तरह से वो चलता है। मतलब विकास की गति कभी बराबर नहीं होती है, कभी तेज होती है, कभी धीमी होती है। उसी को हम लोग बोलते हैं विकास का वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत। समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 8 नंबर सिद्धांत और 9 नंबर सिद्धांत को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका 8 नंबर क्या है, अंतर संदर्भित विकास का सिद्धांत समझने का प्रयास कीजिएगा। अंतर संदर्भित कहने का मतलब है कि जो बच्चों में जो है इंटरनल मतलब विकास होता है, उसी को हम लोग अंतर संबंधित विकास कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर अंतर संदर्भित विकास का सिद्धांत के माध्यम से शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक और अन्य प्रकार के अंतर संदर्भित और परस्पर निर्भर होता है। समझ गए, यानी कि बालकों के जो है शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक और अन्य प्रकार के अंतर संबंधित और परस्पर निर्भर करते हैं, यानी कि एक दूसरे पर वह निर्भर करते हैं और विकास उसका होता है। समझ गए, तो ये क्लियर हो गया होगा। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा 9 नंबर है, देख लीजिए। 9 नंबर जो है बोला गया है कि वृद्धि और विकास की क्रिया जो है वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम है। यानी वही मैंने आपको बताया यहाँ पर कि डेवलपमेंट जो है किसका परिणाम है, हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट का। ये पूछता है, याद रखिएगा, डेवलपमेंट किसका है, हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट का। समझ गए। अगला यहाँ पर आपका है कि इसी का यहाँ पर डिफिनीशन देख लीजिए कि बालक के वृद्धि, समझ रहे हैं, बालक के वृद्धि और विकास को वंशानुक्रम और वातावरण की संयुक्त देन माना जाता है। अतः बुद्धि और विकास की प्रक्रियाओं में इन दोनों का सामान्य जो है महत्व है, मतलब सामान्य महत्व दिया जाता है, आवश्यक हो जाता है। समझ गए, सामान्य महत्व दिया जाना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जो आपका डेवलपमेंट है वह हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट का जो है परिणाम है। समझ गए, तो यह जो था आपका 9 सिद्धांत था विकास का, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मुझे लगता है कि आपको सारी बातें जो है समझ में आया होगा। तो आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग जो है वीडियो को जरूर देखिएगा, पूरा देखिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है। और अगर वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसी तरह आपकी जो है चैप्टर वाइज मैं पूरा थ्योरी कराते जाऊँगा। आप सभी लोग जो है पढ़ते रहिएगा, नोट डाउन करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, धन्यवाद।